हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन पर। किस प्रकार का वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में किया जाता है, या कहा जाए कि वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में भी, कि किस किस प्रकार की वैक्सीन बनाई जाती है और कौन सी वैक्सीन किस डिसीज़ के लिए यूज़ की जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात कर ली थी कि वैक्सीन क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन कैसे होता है, कैसे वैक्सीन हमारी बॉडी में इंटर कराई जाती है। तो इसके 4 मेन तरीके होते हैं जिससे वैक्सीनेशन कराया जाता है। पहला होता है IM यानी इंट्रामस्कुलर। जो वैक्सीन हमारी मसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर कराई जाती है, उन वैक्सीन्स को हम इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहते हैं। दूसरा होता है IV यानी कि इंट्रावेनस, यानी जिन वैक्सीन्स को हमारे डायरेक्ट वेन्स में इंटर कराया जाता है उसे इंट्रावेनस वैक्सीनेशन कहा जाता है। थर्ड वन आता है ID यानी इंट्राडर्मल, यानी डर्म्स के थ्रू हमारी स्किन के द्वारा जिस वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है वह इंट्राडर्मल कहलाती है। लास्ट होता है ओरल, जिसका आपको सभी को पता होगा, पोलियो जो वैक्सीन होती है वो ओरली दी जाती है, यानी कि माउथ के थ्रू उस वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन्स: BCG यानी बैसिलस क्लेमाइट ग्यूरीन, देन OVP यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, फिर आती है DPT यानी डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। फोर्थ वन इज MMR यानी मिजल मम्स और रूबेला। फिफ्थ वन इज रेबीज, जो कि डॉग सलाइवा के थ्रू आइसोलेट की जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वैक्सीन्स के जो कि मेनली यूज़ की जाती हैं। अब ज़्यादा फेमस वैक्सीन है अभी कोरोना की वैक्सीन, यानी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वैक्सीन्स को किस माध्यम के द्वारा हमारे शरीर में इंटर कराया जाता है। तो कुछ वैक्सीन्स हैं और उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन: ओरल यानी कि माउथ के थ्रू दी जाने वाली वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन माउथ के थ्रू दी जाती है। फिर आता है इंट्रामस्कुलर, जिसमें हेपेटाइटिस B की और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, साथ ही कोरोना वैक्सीन भी इंट्रामस्कुलर दी जाती है। वहीं इंट्राडर्मल के लिए BCG का यूज़ किया जाता है, यानी जो BCG वैक्सीन होती है वो इंट्राडर्मल दी जाती है। और सबक्यूटेनस या इंट्रावेनस की बात की जाए तो मिजल्स और येलो फीवर की जो वैक्सीन्स होती हैं वह सबक्यूटेनस दी जाती है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स के टाइप्स के बारे में, यानी किस किस प्रकार की वैक्सीन बनाई जाती है। तो एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, फिर आती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, थर्ड होती है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, और लास्ट वन होती है टॉक्साइड वैक्सीन। वैक्सीन का फॉर्मेशन, यानी कि किस प्रकार की वैक्सीन बनाना है, ये डिपेंड करता है किस डिसीज़ के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, साथ में उस डिसीज़ का कॉजिंग एजेंट कैसा है, यानी पैथोजन उसका कैसा है, वो किसी वायरस का है या बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, उसके अनुसार वैक्सीन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी डायरेक्टली ऐसे ही वैक्सीन नहीं बनाई जाती, पूरी उस पैथोजन की मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है, उसके बाद उससे वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जाता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें जो पैथोजन या कॉजिंग एजेंट होता है वो लाइव होता है, यानी कि जिंदा होता है, पर वीक फॉर्म में होता है। कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा उसकी डिसीज़ कॉजिंग कैपेसिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, पर उसके सरवाइव करने से, यानी उसके ज़िंदा रहने से, वो हमारी बॉडी में एंटीजन की तरह काम करता है, जिसके कारण वो अपने ही अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का जनरेशन करवाता है। यानी कि ये पूरी तरह से वीक फॉर्म में होता है,
इसमें पैथोजेनिक कैपेसिटी नहीं होती पर एंटीजेनिक कैपेसिटी ज़रूर पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है MMR, रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और येलो फीवर। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये वो वैक्सीन होती है जिसमें कॉजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब किल्ड फॉर्म में होता है, उसे पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया जाता है। इसमें जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इन वैक्सीन्स को बूस्टर की ज़रूरत होती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस ए, नॉर्मल फ्लू, पोलियो और रेबीज़। इनका जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में शो होता है वो बहुत कम होता है। ये अपने अगेंस्ट बहुत कम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से डेड फॉर्म में हमारी बॉडी में जाते हैं, इसीलिए इनको बूस्टर डोज दिए जाते हैं। इन वैक्सीन्स के हमें एक से ज़्यादा डोज लेने होते हैं, जिसके कारण ही हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट अच्छी खासी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। सब यूनिट वैक्सीन, इसे प्यूरिफाइड वैक्सीन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म के किसी एक पार्ट का या किसी मैक्रोमोलिक्यूल का यूज़ किया जाता है। इस वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है और ये हाई अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। इसके कुछ टाइप हैं जिसे हम कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ये सब यूनिट वैक्सीन के ही एग्जाम्पल हैं। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ये वैक्सीन इसमें केवल किसी पॉलीसेकेराइड यूनिट का यूज़ किया जाता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ये मेमोरी सेल्स का डेवलपमेंट भी करती है और ये टी हेल्पर सेल को भी एक्टिवेट करती है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इसमें जो एंटीजन होता है उसे किसी दूसरे एंटीजन के साथ, यानी एक एंटीजन जो वीक होगा दूसरा जो हाई स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, यानी आपस में दोनों एंटीजन्स को कॉन्जुगेट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा ये अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। यानी कि जो पैथोजन होगा वो वीक एंटीजन की तरह काम करेगा और जो केवल एंटीजन होगा वो स्ट्रॉन्ग एंटीजन की तरह काम करेगा और दोनों को आपस में मिक्स कर एक कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी DNA या RNA कंटेनिंग वायरस या बैक्टीरिया की वैक्सीन बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में जीन क्लोनिंग इन्वॉल्व होती है, यानी किसी वेक्टर का यूज़ करके हम वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो भी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ही है, जिसमें एक किसी मैक्रोमोलिक्यूल का यूज़ कर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराया जाता है। इसके एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी एंड कोरोना वायरस वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन, इन वैक्सीन्स में केमिकल मॉडिफाइड एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि इसमें जो एंटीजन होंगे उनके पास केमिकली मॉडिफाइड एक्सोटॉक्सिन होंगे, जिसके कारण ये कम टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। जो टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी ज़्यादा हीट पर भी वो अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं, इसीलिए इनमें कुछ केमिकली मॉडिफिकेशन कर उनकी टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाता है और एंटीजेनिसिटी को वैसे ही बनाए रखा जाता है, जिसके कारण ये अपने अगेंस्ट इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स, डिप्थेरिया और टिटनस।